तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं। आज हम एक ऐसी धीमी आंच पर पकने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जिसकी शुरुआत होती है रात के अंधेरे में एक आम सी बस यात्रा से। देखिए कैसे एक बिल्कुल साधारण सा सफर पलक झपकते ही एक भयानक अलौकिक बुरे सपने में बदल जाता है। ये किस्सा सच में दिमाग को हिला देने वाला है। सवाल ये है कि क्या सच में एक थका हारा देर रात का सफर अचानक एक भयानक सपने में तब्दील हो सकता है? मेरा मतलब है दिन भर काम करने के बाद जब हड्डियों तक थकान महसूस होती है और बस किसी तरह जल्दी से घर पहुंचने की धुन होती है, उस वक्त दिमाग लगभग काम करना बंद कर देता है ना? कहानी का जो मुख्य किरदार है तुषार, वो बिल्कुल इसी शारीरिक और मानसिक थकावट से गुजर रहा है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब इस दृश्य की थोड़ी कल्पना कीजिए। बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और आखिरी बस पकड़ने के लिए एक हताश कर देने वाली दौड़। तुषार भागते दौड़ते इस बिल्कुल खाली बस में चढ़ने में कामयाब तो हो जाता है और सीधे अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पकड़ लेता है। उस थका देने वाले दिन के बाद ठंडी हवा का वो झोंका, लगता है जैसे सुकून मिल गया हो, एकदम शांति। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं है। अगर हम वक्त के पहिए पर नजर डालें तो देखिए होता क्या है। बस में चढ़ने पर वो बिल्कुल खाली थी। सिर्फ 2 मिनट बाद जब तुषार की आंख खुलती है तो बस खचाखच भरी हुई है, पैर रखने की जगह नहीं। और फिर जब वो एक बार फिर आंखें खोलता है तो बस दोबारा से पूरी तरह खाली हो चुकी है। नामुमकिन है ना? यहाँ पर हमें एक ऐसे किस्से का पता चलता है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब नींद और थकान इतनी हावी हों तो क्या सच है और क्या भ्रम समझना नामुमकिन हो जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल कर आता है कि क्या ये वाकई सिर्फ थकान का नतीजा था या सच में असलियत बदल रही थी। असल में जब दिमाग पूरी तरह थक चुका होता है ना, तो हम अजीबोगरीब नामुमकिन सी चीज़ों को भी तर्कसंगत ठहराने की कोशिश करने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद सपना देख रहा हूँगा, और बस कहानी यहीं से हमारे दिमाग के साथ खेलना और एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करना शुरू कर देती है। अब ध्यान दीजिए कि कहानी हमारी इंद्रियों का कैसे इस्तेमाल करती है। अचानक से हवा में बीड़ी के धुएं की एक बहुत ही तीखी और तेज महक फैलने लगती है। ये अचानक आया बदलाव ऐसे ही नहीं दिखाया गया है। ये महक एक बहुत बड़ा संकेत है, इस बात का इशारा कि उस खाली बस में अब कुछ बहुत ही खतरनाक प्रवेश कर चुका है। और तभी एक आवाज आती है। 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। तुषार जब मुड़कर देखता है तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसकी आंखें सीधे रूह में झांकती हुई लगती हैं। इस एक छोटे से वाक्य के बोलते ही पूरा माहौल बदल जाता है। जो कहानी अब तक सिर्फ एक दिमागी उलझन लग रही थी, वो अब बिल्कुल एक असली सामने खड़े खतरे में बदल जाती है। वो बूढ़ा आदमी 1 साल पहले की एक खौलाती हुई घटना बताता है। उसने बताया कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही बारिश के वक्त इस बस में चढ़ा था। तब उसका सामना एक ऐसी शक्ति से हुआ जिसकी आंखें एकदम खाली और बेजान थीं। उस शक्ति ने बस उसकी तरफ उंगली उठाई और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बिना बस रुके ही वो हवा में गायब हो गया। ये छोटी सी जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्रोत बताता है कि इस बस का एक लंबा डरावना इतिहास रहा है। 5 सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, यहाँ समय की अहमियत को समझना जरूरी है। तुषार दोबारा नींद में चला जाता है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बूढ़ा आदमी, वो बीड़ी का धुआं, सब कुछ पूरी तरह से गायब। समय का ये छोटा सा पल एक बहुत बड़े और खौफनाक झटके में बदल जाता है। अब आगे का किस्सा कहानी के सबसे रोचक हिस्से के लिए सेट होता है। रात के बज रहे हैं 1, बस बिल्कुल सुनसान, और वहां एक अकेला यात्री अपना चेहरा अखबार के पीछे छुपाए बैठा है। रात के 1 बजे इस हद तक शांत और अजीब माहौल में चुपचाप अखबार पढ़ने जैसा एक साधारण सा काम अचानक से बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा करने लगता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलिए इस सस्पेंस को क्रमवार तरीके से समझते हैं। पहला कदम, वो यात्री चुपचाप अखबार पढ़ रहा है और तुषार की किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। दूसरा कदम, उस पूरी तरह शांत बस में तुषार हिम्मत करके उससे पूछता है कि वो कौन है। और तीसरा कदम, वो अखबार बहुत ही धीरे धीरे नीचे आता है। ये जो धीमा धीमा सस्पेंस बढ़ता है ना, ये सच में दिल की धड़कन बढ़ा देता है।
अखबार हटने के बाद जो दृश्य सामने आता है वो दिमाग हिला देने वाला है। एक तरफ से देखें तो एक बुरी तरह कुचला हुआ, खून से लथपथ सिर और बिल्कुल खाली बेजान आंखें। लेकिन जैसे ही तुषार डर के मारे चिल्लाता है, आंखें बंद करके वापस खोलता है, बिल्कुल उल्टा। अब वहां एक बिल्कुल साधारण, बिना किसी चोट का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ये अचानक आया बदलाव किसी गहरे मानसिक आघात जैसा लगता है। समझ ही नहीं आता कि भरोसा किस पर करें। कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ, पानी पीने का प्रस्ताव और वो जमा कर रख देने वाली मुस्कुराहट। सच बताऊं तो उस अजीब शक्ति का अचानक से इतना विनम्र और साधारण व्यवहार करना उस खून से सने हुए चेहरे से कहीं ज्यादा डरावना है। ये तय न कर पाना कि अगले पर क्या होगा, इस डर को और बढ़ा देता है। यहाँ हमें एक बहुत अजीब उलझन देखने को मिलती है। वो किरदार कहता है, रात को इस बस में बहुत अजीब चीजें होती हैं, यहाँ रुको मत। पूरा दिमाग घूम जाता है ये सुनकर। मेरा मतलब है, जो चीज खुद इतनी ज्यादा डरावनी है, वही उससे वहां से जान बचाकर भागने की चेतावनी दे रही है। ये विरोधाभास स्थिति को और भी ज्यादा निराशाजनक और अजीब बना देता है। और अब यहाँ से घबराहट की रफ्तार बढ़ जाती है। तुषार बस के दरवाजे पर जाकर खुद पर पानी डालता है, शांत होने की कोशिश करता है। वापस आता है तो सीट दोबारा से खाली, वो आदमी फिर गायब। और तभी पीछे दरवाजे से आवाज आती है, मैं यहां हूं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक के बाद एक नामुमकिन चीजें हो रही हैं और तुषार का तनाव अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। बस अचानक से बहुत तेजी से चलने लगती है। वो आदमी चलती बस से छलांग लगा देता है। फिर एक बहुत जोर के टकराने की आवाज और उसके साथ एक दिल दहला देने वाली चीख। ये पल इतना ज्यादा चौंकाने वाला है कि ये किसी भी इंसान को उसके बर्दाश्त के बाहर धकेलने के लिए काफी है। तुषार का भी यही हाल था। ऐसे में इंसान क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ बचने की कोशिश। उस भयानक तूफान में किसी चमत्कार की तरह अचानक एक बस स्टॉप नजर आता है और बिना दो बार सोचे तुषार अपनी जान बचाने के लिए बाहर उस जमाने वाली ठंडी बारिश में कूद जाता है। जैसे ही वो गीली सड़क पर गिरता है, थोड़ी देर के लिए ही सही पर एक चैन की सांस आती है। अब वो सड़क पर बिल्कुल सुरक्षित है, खड़ा होकर उस बस को धुंधलके में दूर जाते हुए देख रहा है। लेकिन रुकिए, ये जो सुरक्षा की भावना है ना, ये बिल्कुल झूठी है। ये शांति आने वाले उस आखिरी, सबसे बड़े और दुखदायक झटके से पहले का सन्नाटा है। क्योंकि असली खौफ तो अब शुरू होता है। उस आधी रात की बस का सबसे बड़ा सच अब सामने आता है। तुषार जब गौर से देखता है तो बस बाहर से पूरी तरह जली हुई और खाक हो चुकी है। उस पर एक भयानक आग वाले हादसे के साफ निशान हैं। और सबसे डरावनी बात, वो जली हुई बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई है, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। इस एक सच ने तुषार की पूरी यात्रा का मतलब ही उलट कर रख दिया। और एक आखिरी डरावनी खोज, उस तबाह हो चुकी बस की खिड़कियों से दो जाने पहचाने मुस्कुराते हुए चेहरे उसे घूर रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी और वो अखबार पढ़ने वाला यात्री। मतलब समझ रहे हैं, ये दोनों शुरू से ही उस भूता बस का हिस्सा थे। वो पूरा का पूरा मिलना जुलना बस मृत आत्माओं का एक खेल था। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। अगर ये मृत लोग इस आधी रात वाली बस में रोज सफर करते हैं, तो आखिर इनकी अंतिम मंजिल है क्या? ये जाते कहाँ हैं? खैर, ये सवाल कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है और एक अजीब सा डर छोड़ जाता है। आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इस अलौकिक किस्से के सफर को समझने में आपको मजा आया होगा।